दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको रावण के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपने शायद ही कभी सुनी होंगी। जैसे कि रावण अकेला क्यों सोता था, रावण की मृत्यु का असली कारण किसका श्राप देना था, रावण की ऐसी कौन सी आखिरी इच्छा थी जो उसके मरने के बाद अधूरी रह गई। तो दोस्तों आइए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाबों को जानते हैं। कुंभकर्ण, जो अपनी नींद की वजह से काफी प्रसिद्ध था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उसे परम पिता ब्रह्मा जी से श्राप में वर्ष के 6 महीने सोने का श्राप मिला था। आज भी इसे इसकी नींद के लिए ही जाना जाता है। पर क्या आप में से कोई जानता है कि लंकापति रावण का भी नींद से ही जुड़ा एक किस्सा है? जी हाँ दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इतने बड़े राज्य का राजा रावण ब्रह्मांड की समस्त सुंदरियों होने के बावजूद भी अकेले ही सोता था। आप में से बहुत से लोग शायद इस बात पर यकीन नहीं कर रहे होंगे, लेकिन प्रचलित लोक कथा के अनुसार रावण अपने अधिकतर जीवन काल में अकेले ही सोया है। इससे पहले कि आपकी उत्सुकता और बढ़ जाए, चलिए जानते हैं आखिर क्यों रावण अकेले सोता था। लोक प्रचलित कथा की माने तो रामायण काल यानी त्रेता युग के दौरान जब पवन पुत्र हनुमान जी 100 योजन समुद्र पार करके लंका पहुंचे थे, तब उनके मार्ग में कई राक्षस आए जिनका वध करके उन्होंने लंका में प्रवेश किया था। लंका पहुंचकर वे सबसे पहले रावण के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे अकेला ही अपने कक्ष में सो रहा है। उसके आसपास कोई भी नहीं था। हनुमान जी को बड़ा हैरानी हुई कि आखिर इतना बड़ा राजा जिसके आगे पीछे ब्रह्मांड की कई विश्व सुंदरियां घूमती हैं, वह अकेला सो रहा था। प्रचलित कथाओं के अनुसार ये सब सोचते हुए जब हनुमान जी ने और गौर से देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि असल में रावण खर्राटे लेते हुए सो रहा था। ऐसा कहा जाता है कि इसी कारण से रावण को अकेले सोना पड़ता था। तो आइए अब जानते हैं कि रावण की मृत्यु का असली कारण किसका श्राप देना था। कहा जाता है कि धार्मिक शास्त्रों में एक कथा वर्णित है जिसके अनुसार रावण भगवान शंकर का परम भक्त था। वे शिव शंभु को अपना आराध्य मानता था और उनकी बहुत कठिन तपस्या करता था। परंतु क्या आपको पता है कि रावण के आराध्य शिव शंकर के वाहन नंदी ने ही रावण को उनकी मृत्यु से जुड़ा श्राप दिया था। लोक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के बैल नंदी ने रावण को श्राप दिया था कि एक वानर ही उसके विनाश का कारण बनेगा। इतना ही नहीं, नंदी के श्राप से ही लंका दहन हुआ था। रामायण में जब बजरंग बली लंका में माता सीता को श्री राम का संदेश देने आए थे तो उन्होंने रावण की लंका में आग लगा दी थी। अब आपको रावण की आखिरी इच्छाओं के बारे में बताते हैं। रावण के पास इतना ज्ञान था कि वह भविष्य भी जान सकता था। उसे अपनी मृत्यु का आभास पहले से ही हो गया था, लेकिन राक्षस कुल में रहने के दौरान उसने जो अनैतिक कार्य किए थे उन सभी के पश्चाताप के लिए वह स्वयं विष्णु के अवतार राम के हाथों से मुक्ति पाना चाहता था। लेकिन इसके बाद भी उसकी बहुत सी इच्छाएं अधूरी रह गई थी। तो चलिए अब पौराणिक कथाओं के आधार पर ये जानते हैं कि ऐसे कौन से कार्य थे या रावण की ऐसी कौन सी इच्छा थी जो उसके मरने के बाद अधूरी रह गई। रावण चाहता था कि वह स्वर्ग तक जाने के लिए एक सीढ़ी बनाए जिसके जरिए लोगों को सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो। रावण की लंका सोने की बनी हुई थी, लेकिन वो ये चाहता था कि सोने में हमेशा सुगंध रहे ताकि वह जहाँ भी लगाया या पहना जाए वह स्थान सुगंधित रहे और सोना तलाशते वक्त कोई परेशानी भी ना हो। वह स्वयं दुनिया भर के सोने पर अपना आधिपत्य चाहता था। आपको बता दें कि रावण का रंग काला था, इसलिए वह चाहता था कि दुनिया के हर शख्स का रंग काला हो ताकि कोई भी उसकी निंदा ना कर पाए। रावण शराब से आने वाली गंध को भी मिटाना चाहता था ताकि लोग इसका सेवन कर अधर्म को आसानी से बढ़ा सकें। रावण की इच्छा खून का रंग बदलने की भी थी। वह चाहता था कि खून का रंग लाल के बजाय सफेद हो जाए। उसने युद्ध में बहुत से निर्दोष लोगों का खून बहाया था, इससे धरती खून से लाल हो गई थी। वह चाहता था कि खून सफेद हो जाए ताकि वह पानी के साथ मिलकर उसके अत्याचारों को छुपा दे। ऐसा करके वह अपने द्वारा की गई हत्याओं को छुपाना चाहता था। तो दोस्तों ये थे रावण के बारे में कुछ अनजान तथ्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे एक लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।